हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ और प्रे करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और खुश होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 2 से लेसन 8 समझदार मंत्री। अब इसमें देखेंगे कि एक समझदार मंत्री ने कैसे अपने समझदारी से एक निर्दोष आदमी को सज़ा होने से बचा लेता है। और इस पाठ से हम ये भी सीखेंगे कि कोई भी फैसला लेने से पहले, कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें अच्छे से सच्चाई का पता लगा लेना चाहिए, वरना बाद में हमें अफसोस होता है, पछतावा होता है। तो कोई भी फैसला लेने से पहले हमें समझदार आदमी से, अगर कोई बात अगर खुद ना समझ में आ रही हो तो किसी समझदार आदमी से हमें मशवरा करना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। तो चलिए इस पाठ को स्टार्ट करते हैं, समझदार मंत्री, और देखेंगे कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। राजनगर के महाराजा रामचरण ने एक बार एक कैदी को संदेह पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। संदेह मतलब डाउट। कैदी अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं दे पाया, वो बिगड़ गया। उसने राजा को अपनी भाषा में भला बुरा कह दिया। राजा उसकी भाषा नहीं जानता था, इसलिए वो उसकी बात नहीं समझ सका। राजा ने मंत्री से पूछा, ये कैदी क्या बोल रहा है। मंत्री बहुत ही समझदार था, उसने राजा से कहा, महाराज ये कह रहा है कि सच्चाई जाने बिना किसी को सजा नहीं देनी चाहिए। जो ऐसा करता है ईश्वर उनसे नाराज हो जाते हैं। राजा को मंत्री की बात सुनकर कैदी पर दया आ गई। उसने कैदी को छोड़ने का आदेश दे दिया। इस पर दूसरा मंत्री बोला, नहीं नहीं महाराज, इन्होंने आपसे झूठ कहा है। वो कैदी तो आपको भला बुरा कह रहा था, उसे दंड अवश्य मिलना चाहिए। दंड मतलब सजा, पनिशमेंट। राजा ने दूसरे मंत्री की बात सुनकर उत्तर दिया, तुम्हारी सच्ची बात से इसकी झूठ बात अधिक न्याय संगत है, क्योंकि इसने झूठ बोलकर किसी की जान बचाने की कोशिश की। न्याय संगत मतलब जिसमें जस्टिस हो, इंसाफ हो। इतना कहकर राजा ने कैदी को आज़ाद कर दिया। इसलिए ठीक ही कहा गया है कि यदि असत्य से किसी का भला होता है तो वो सत्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। असत्य मतलब झूठ, सत्य मतलब सच। अगर हम झूठ बोल के किसी का भला कर सकते हैं तो उस झूठ में कोई बुराई नहीं है। तो हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। हमें इस पाठ से ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी का भला करना चाहते हैं तो उस भलाई के लिए हम झूठ बोल सकते हैं। वैसे हर बात के लिए, अपने भले के लिए, अपने फ़ायदे के लिए हम झूठ नहीं बोल सकते, वो अलाउड नहीं है। किसी दूसरे के भले के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो वो झूठ माफ़ है। अब देखेंगे इस पाठ से समझदार मंत्री से शब्द है। पहला शब्द है कैदी, कैद की सज़ा भुगतने वाला। आजीवन मतलब लाइफ लॉन्ग, जीवन भर। बेगुनाही मतलब गलत नहीं होना। बिगड़ना मतलब गुस्सा। नाराज मतलब क्रोधित। आदेश मतलब आज्ञा। कोशिश मतलब प्रयास या एफर्ट। आज़ाद मतलब मुक्त, स्वतंत्र या फ्री। असत्य मतलब झूठ, लाई। आगे देखते हैं। अब देखेंगे बोध प्रश्न। कौन अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं दे पाया। कैदी अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं दे पाया। दूसरा मंत्री क्या बोला। दूसरे मंत्री ने पहले मंत्री की बात को राजा के सामने झूठा कहा। अब देखते हैं प्रश्नों के उत्तर को। पहला प्रश्न है, महाराज रामचरण ने किसे और क्या सजा सुनाई। महाराजा रामचरण ने एक कैदी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। राजा कैदी की बात क्यों नहीं समझ पाया। भाषा अलग होने से राजा कैदी की बात नहीं समझ पाया। नंबर 3 पे है, मंत्री ने राजा से झूठ क्यों कहा। मंत्री ने राजा से झूठ इसलिए कहा ताकि बेगुनाह कैदी की जान बचाई जा सके। राजा की कौन सी बात सुनकर अन्य मंत्री चुप हो गए। राजा ने पहले मंत्री की बात को अधिक न्याय संगत बताया, जिसे सुनकर अन्य मंत्री चुप हो गए। अब देखेंगे किसने किससे कहा। ये कैदी क्या बोल रहा है। राजा ने कहा था मंत्री से, सच्चाई जाने बिना किसी को सजा नहीं देनी चाहिए। मंत्री ने कहा था राजा से, नहीं नहीं महाराज, इन्होंने आपसे झूठ कहा है। दूसरे मंत्री ने कहा था राजा से, तुम्हारी सच्ची बात से इसकी झूठ बात कहीं अधिक न्याय संगत है। किसने कहा। राजा ने अन्य मंत्रियों से। आगे देखेंगे।
दिए गए शब्दों से संबंधित वाक्य पाठ से चुनकर लिखिए। आजीवन कारावास। अब इससे आपको एक वाक्य लिखना है। तो राजा ने कैदी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। समझदार से बनाइए एक वाक्य। मंत्री बहुत समझदार था। आदेश। राजा ने कैदी को छोड़ने का आदेश दिया। सच्ची बात से झूठी बात अधिक न्याय संगत है। नाराज मतलब ऐसा करने पर ईश्वर नाराज हो जाते हैं। अब देखते हैं सही और गलत कथन पे निशान लगाइए। महाराज ने कैदी को सजा सुनाई। सही। राजा कैदी की भाषा नहीं जानता था। सही। राजा ने कैदी को पुरस्कार दिया। गलत। सजा दी थी। मंत्री ने झूठ बोलकर कैदी की जान बचाई। सही। सोचिए और बताइए। क्या होता यदि राजा कैदी की भाषा जानता। यदि राजा कैदी की भाषा जानता तो वो कैदी की बात सुनकर क्रोधित हो जाता और उसे आज़ाद करने के बजाय आजीवन कारावास की सजा दे देता। अब देखेंगे व्याकरण से कुछ चीज़ों को। नए शब्द बनाइए। इसमें है बे प्लस गुना। इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा बेगुना। उसी तरह से अगला शब्द है अ प्लस सत्य, ये बन जाएगा असत्य। इसमें पहला एक शब्द है गुना और सत्य। इसमें हमने प्रीफिक्स या उपसर्ग जोड़े हैं। इसको जोड़कर नए शब्द बन रहे हैं। तो ये आप जो देख रहे हैं, जैसे ये है गुना, ये है बे, तो इसे हम कहेंगे उपसर्ग। ये सारे उपसर्ग जोड़ के हमें नए शब्द बनाना है। तो पहला है बे गुना। सत्य में अ जोड़ दिया तो बन गया असत्य। राज में ना लगा दिया तो बन गया नाराज। आदेश। इसी तरह अब इसे हमने कहा प्रीफिक्स या उपसर्ग। इसे हम कहेंगे जो बाद में उपशब्द जोड़ते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रत्यय या सफिक्स। तो जैसे ये शब्द है समझ प्लस दार, तो ये जो दार है ये है हमारा प्रत्यय या सफिक्स। तो समझ प्लस दार बन जाएगा समझदार। झूठ प्लस ई बन जाएगा झूठी। महत्व प्लस पूर्ण बन जाएगा महत्वपूर्ण। कैद प्लस ई बन जाएगा कैदी। तो ये कैद है हमारा शब्द और यह है उपशब्द। तो इसे हम जो पहले लगाते हैं शब्द से पहले जो उपशब्द लगाते हैं उन्हें कहते हैं हम उपसर्ग, और जो हम बाद में लगाते हैं उसे कहते हैं हम प्रत्यय। इंग्लिश में इसे कहते हैं हम प्रीफिक्स और इसे कहते हैं सफिक्स। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए पाठांश में सर्वनाम शब्दों पे गोला लगाना है आपको। तो दूसरा मंत्री बोला, नहीं महाराज, इन्होंने। तो बस यहाँ पे लगा दीजिए। देख रहे हैं जैसे इन्होंने आपसे, ये भी सर्वनाम है। इन्होंने आपसे झूठ कहा है। वो कैदी तो आपको भला बुरा कह रहा है, उसे दंड अवश्य मिलना चाहिए। आगे देखेंगे नीचे दिए गए वाक्यों में कितने शब्द हैं, लिखिए। राजनगर के महाराजा रामचरण ने एक बार एक कैदी को संदेह पर आजीवन कारावास की सजा सुना दी। तो कितने शब्द हैं हमें काउंट करना है और लिखना है। तो चलिए काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यहाँ लिखा है 18। इसी तरह से अगला आप काउंट करिए। ख में राजा उसकी भाषा नहीं जानता था इसलिए वो उसकी बात नहीं समझ सका। ये एक छोटा सा भी जो है वो भी शब्द है। तो ये हो गए 13। राजा को मंत्री की बात सुनकर कैदी पर दया आ गई। 11 शब्द हैं। तुम्हारी सच्ची बात से उसकी झूठी बात कहीं न्याय संगत है। 10 शब्द। आगे देखते हैं। वाक्य बनाइए। पहला शब्द है भला बुरा। तो इसमें हम बना सकते हैं हमें किसी को भला बुरा नहीं कहना चाहिए। आगे पीछे देखकर ही सड़क पार करनी चाहिए। सच और झूठ। सच झूठ के लिए हम बना सकते हैं जो वाक्य वो है, समय सच झूठ का निर्णय खुद करता है। अपना पराया, हमें अपने पराये को पहचानना आना चाहिए। राजाओं के उपनाम पढ़िए और उनके नाम इंटरनेट से ढूंढकर लिखिए। मेवाड़ केसरी राजा महाराणा प्रताप को कहते हैं। आंध्र भोज कहते हैं कृष्णदेव राय को। छत्रपति कहते हैं शिवाजी महाराज को। शेरे पंजाब कहते हैं महाराज रणजीत सिंह को। और धर्मनायक कहते हैं सम्राट अशोक को।
उसके बाद देखेंगे चित्र देखकर बताइए कौन सी भाषा बोलते होंगे, यानी इनकी मातृभाषा कौन सी है। तो जी आप पिक्चर को देखिए और पहचानिए और बताइए। तो पहला पिक्चर जो है वो गुजराती हैं, दूसरे वाले राजस्थानी हैं, तीसरे वाले मराठी हैं, ये मराठी हैं, ये पंजाबी हैं, ये तमिल हैं और ये हैं बंगाली। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी। अगर ये आप लोग के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पार्ट अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।